ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे रूहानियत का पाठ पढ़ाकर बाबा ने मुझे शहंशाह बना दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अमृतसर से ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी अपने ईश्वरीय अनुभव सुनाती है कि सन 1954 की बात है। पवित्रता तथा खानपान की धारणाओं के कारण लोगों के मन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति भ्रांतियाँ थीं। उन भ्रांतियों का असर हमारे परिवार वालों पर भी बहुत था। मेरे लौकिक भाई आत्म प्रकाश जी, जो वर्तमान समय शांतिवन में ज्ञानामृत और साहित्य प्रकाशन का कारोबार संभालते हैं, को सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन भ्रांतियों का असर होने के कारण हमारे परिवार में कोई भी ज्ञान सुनने में रुचि नहीं रखता था। लेकिन आत्मा प्रकाश भाई जी को बाबा ने वरदान दिया था कि यह बच्चा श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता को ज्ञान की बैगी में बिठाकर सच्ची तीर्थयात्रा कराएगा। सो आत्मा प्रकाश भाई जी के अथक परिश्रम तथा बाबा के वरदान ने ऐसा रंग लाया कि परिवार के सभी सदस्य ज्ञान में रुचि लेने लगे। मेरी आयु उस समय मात्र 13 वर्ष की थी। मुझे भी ज्ञान सुनाया गया, लेकिन आयु छोटी होने के कारण ज्ञान की समझ उस समय नहीं आई। हमारे घर में साकार बाबा और मम्मा के चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों को देखकर मुझे इतना रूहानी आकर्षण होता था कि उसी ने मेरे जीवन को अलौकिक रंग में रंग दिया। लेकिन जब मैंने साक्षात्कार मूर्त बाबा को पहली बार मधुबन में देखा तो मन गा उठा, इतना अतीन्द्रिय सुख देगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। जब बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची आपका क्या लक्ष्य है, तो मैंने अपने भोलेपन में कह दिया कि बाबा मैं तो पढ़कर डॉक्टर बनूंगी, नौकरी करूंगी। मेरा यह संकल्प था कि नौकरी करके तन मन धन से यज्ञ की सेवा करूंगी, क्योंकि ज्ञान की धारणाओं के कारण घर में विपरीत वातावरण देखकर यज्ञ में समर्पित होकर रहने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन स्नेह के सागर बाबा ने बड़े ही स्नेह से मुझे समझाया, बच्ची ब्रह्मा की बेटी शिव की पौत्री को नौकरी करने की क्या दरकार है। बाबा आए हैं रूहानी डॉक्टर बनाने। सतयुग में तो यह जिस्मानी डॉक्टर होंगे ही नहीं। बाबा तो आए हैं विश्व की महारानी बनाने। बच्ची रूहानी गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, जिस्मानी गवर्नमेंट की नहीं। जब बाबा मेरे साथ ज्ञान की टिकलू टिकलू कर रहे थे तो मेरा मन अंदर ही अंदर बड़ा गदगद हो रहा था कि बाबा छोटे बच्चों पर भी अपना कितना प्यार बरसाते हैं। बाबा को बच्चों से बुजुर्गों से बहुत प्यार था। अलौकिक माली साकार बाबा को शिव बाबा के अलौकिक चेतन बगीचे के चेतन फूलों को ज्ञान जल से सींचते देखा। मैं जब मम्मा बाबा दोनों से मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची आपका यज्ञ में समर्पित होने का लक्ष्य क्यों नहीं है। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा सहन करना पड़ता है। मम्मा बाबा ने मुझे बहुत मीठी समझाने दी कि बच्ची किस क्षेत्र में सहन नहीं करना पड़ता। शादी करके पति का सहन करना पड़ता है, नौकरी करते मालिक का सहन करना पड़ता है। अगर भगवान के यज्ञ में सहन कर लेंगे तो 21 जन्मों के लिए अर्थात 2500 वर्षों के लिए विश्व की बादशाही मिलेगी। मम्मा बाबा की इस मीठी शिक्षा ने पहली मुलाकात में ही मेरे मन को परिवर्तित कर दिया। मेरा पढ़ने और नौकरी करने का संकल्प ही समाप्त हो गया।
मैंने यज्ञ में समर्पित होने का लक्ष्य ले लिया। बाबा में परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति इतनी थी कि बाबा किसी बात को बिना बताए ही कैच कर लेते थे और बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देते थे। बाबा ने मुझे कहा कि आपको अमृतसर सेवा केंद्र पर जाना है। चतुर सुजान बाबा ने मेरा अमृतसर जाने का पक्का भी किया और साथ में यह भी कहा कि पत्र में बाबा आपको दिल्ली जाने के लिए लिखेगा, क्योंकि मेरे लौकिक भाई जी उस समय दिल्ली में रहते थे। मेरे लौकिक पिताजी का भी यही विचार था कि मैं दिल्ली में रहूं। जब बाबा का पत्र आया कि बच्ची दिल्ली जाए, तो लौकिक पिताजी कहने लगे कि बाबा ने दिल्ली जाने के लिए पत्र में लिखा है। लेकिन चतुर सुजान बाबा ने तो मुझे पहले से ही अमृतसर जाने के लिए समझानी दे रखी थी। मैं अमृतसर सेवा केंद्र पर सेवा के लिए चली गई। एक बार अमृतसर सेवा केंद्र पर शारीरिक कर्मभोग का पेपर आया। जब बाबा को पता चला तो स्नेह के सागर बाबा ने मुझे मधुबन बुला लिया और इतने प्यार से मेरी देखभाल की कि आज भी उन स्मृतियों को ताज़ा करते ही नैन स्नेह के मोतियों से भर जाते हैं। बाबा ने फलों की टोकरी मेरे कमरे में भिजवाई। बाबा ने कहा, बच्ची जब भी दिल करे बाबा के कमरे में आ जाना। इस तरह बाबा के वात्सल्य से रोग भी शूली से काटा होकर खत्म हो गया। बाबा सेवा के क्षेत्र में भी हर प्रकार की समझानी देकर आगे बढ़ाते रहते थे। थोड़ी सी सेवा करने पर बाबा बहुत महिमा करते थे कि बहुत सेवा की है। प्रदर्शनी के नए चित्र अभी बने ही थे तो बाबा ने मुझे चित्रों का सेट दिया। इस तरह बाबा ने तन मन धन से मुझ आत्मा की सेवा करके आगे बढ़ाया। मधुबन में भोग लग रहा था। मम्मा बाबा गद्दी पर बैठे थे। संदेशी भोग लेकर जा रही थी। मेरे मन में भी संकल्प चलने शुरू हुए कि मैं भी ध्यान में जाऊं। जानी जाननहार बाबा ने मेरे मन का संकल्प जानकर मुझे बुलाया और पूछा, बच्ची ध्यान में जाती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा। तो बाबा ने मुझे इतनी शक्तिशाली दृष्टि दी कि मैं सफ़ेद सफ़ेद वतन देखने लगी तथा काफ़ी समय तक मुझे यही अनुभव होता रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में हूँ। एक बार पार्टी लेकर मैं मधुबन गई। उस पार्टी में एक युगल था। जब उस भाई ने बाबा को सब्जी काटते, अनाज साफ करते तथा यज्ञ के अन्य कार्यों में मदद करते देखा तो बाबा के साधारण रूप को देखकर उसे संशय आया कि भगवान ऐसे साधारण तन में कैसे आते हैं। संशय में आकर उस भाई का चेहरा उतरा उतरा सा रहने लगा। मैंने समझा कि शायद पार्टी के किसी भाई ने उसको कुछ कह दिया होगा। उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब वह भाई सुबह क्लास में गया तो बाबा ने उसी भाई को देखकर मुरली चलाई कि कई ऐसे बच्चे बाबा के घर में आ जाते हैं जिनको भगवान के कार्य के प्रति विश्वास नहीं। ऐसे संशय बुद्धि वाले विनश्चिंती हो जाते हैं। उसी भाई का तरफ इशारा करके पूछा कि बच्चे ठीक है ना? उस भाई ने समझ लिया कि ऐसे संशय का संकल्प मेरे ही मन में था। कैसे बाबा ने जान लिया? इस बात का उस भाई पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसका संशय ही मिट गया। फिर वापसी के समय सौगात लेनी थी। सौगात 2 प्रकार की थी, लेकिन एक लेनी थी। बाबा ने मुझे कहा था पार्टी को खुश करके ले जाना है। किसी को कोई चीज़ चाहिए तो ले लेना। मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो भाई दोनों ही सौगात लेना चाहता है। तो बाबा ने कहा उस बच्चे को दोनों ही सौगात दे दो।
लेकिन भृगु ऋषि बाबा उस भाई की जन्मपत्री को भी जान गए थे और मुझे कहने लगे कि बच्ची, यह मुठा चलेगा नहीं। वह भाई पूरी धारणाओं पर चलता था, लेकिन बाबा ने उसकी जन्मपत्री को जान लिया था। मधुबन से वापस आने के बाद उस भाई को ऐसी परिस्थिति आई कि उसने ज्ञान में आना ही छोड़ दिया। मीठे बाबा हर बच्चे की आश को पूरी करते और उसका भविष्य भी जान लेते थे। बाबा मम्मा की पालना से हर कदम में आगे बढ़ते हुए अब यही लक्ष्य है कि मीठे बाबा समान बने और प्यारे बाप दादा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करें। आगे हम पढ़ेंगे बाबा असाधारण एवं आकर्षणमय व्यक्तित्व वाले थे। इस विषय पर मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी अपने अनुभव कहती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।